Good morning all teachers. I am Silpi Kumari Pandey. I read in class B.Ed second year 4th semester. आज का मेरा टॉपिक है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NEP कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, वो कैसे आई और उसमें क्या क्या सजेशन दिए गए थे। जनवरी 1985 में प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी जी ने घोषणा की कि देश के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाएगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने ये घोषणा की कि हमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना होगा, जिसकी हमें आवश्यकता है। जो पहले की शिक्षा नीति थी उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति की एक झलक थी, हालांकि अभी भी रहेगी, लेकिन जो पहले की शिक्षा नीति, अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति की झलक थी, उसमें अच्छे से निर्माण नहीं हो पाया था। तो इसलिए मिस्टर राजीव गांधी जी ने घोषणा की कि हमें एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना होगा, जिसकी हमें आवश्यकता है। तो मई सन 1986 में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करके जारी कर दिया। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 का, उसमें पूरी कोशिश की गई है कि जो एजुकेशन है वो छूटे नहीं। और उसको कई खंडों में बांटा गया है, उसमें बहुत विस्तृत से चर्चा की गई है, क्योंकि मोस्टली इसमें सभी विषयों को, सभी फील्ड्स को इंक्लूड किया गया है। तो हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से सजेशन दिए गए थे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो पहला है राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम। इसमें कहा गया है कि जो पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे 10+2+3, जैसे हमारा स्कूलिंग हो गया 10 क्लास तक की, 2 इयर्स का हमारा 11th 12th हो गया, उसके बाद 3 इयर्स का हमारा कोई ग्रेजुएशन कोर्स हो गया, जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा। इसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश होना चाहिए। जो इसमें कहा गया है, मतलब कि जो सार्वजनिक प्रवेश है जो इसमें प्राथमिक विद्यालय में हो, उसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार से उसमें प्रवेश होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें ठहराव होना चाहिए। गुणवत्ता का जो गुणवत्ता है उनके अंदर, उसका ठहराव होना चाहिए। और जो बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता है, वो जो शारीरिक दंड है इसमें शामिल, जो शारीरिक दंड है इसमें इसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो शारीरिक दंड है वो कानूनन अपराध है। और ये भी कहा गया कि जो बच्चे किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से उन्होंने अपना स्कूल पढ़ाई बंद कर दी है, तो उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा का निर्माण, अनौपचारिक शिक्षा चलाया जाए, जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति व जनजातियों की शिक्षा। जो अनुसूचित जाति हैं, जनजातियां हैं, उनको भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा। इनकी भी शिक्षा में पूरी इनकी शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और प्रोत्साहन करना चाहिए कि हमें शिक्षा प्राप्त, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो, शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी है। तो इनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षा के प्रति। जो विकलांगों की शिक्षा है, वो जो विकलांग हैं उनके लिए स्कूल के पास ही हॉस्टल बनाना चाहिए, क्योंकि उनको शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय। नवोदय जगह जगह हमें नवोदय विद्यालय की स्थापना करना चाहिए, ताकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो किसी भी पैसे की कमी की वजह से या किसी वजह से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए कि वो बच्चे पढ़ सके। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण।
शिक्षा में जो व्यवसायों की शिक्षा है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि 1995 तक 25% भाग व्यवसायीकरण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय होना खुला विश्वविद्यालय। जो उच्च शिक्षा है, खुला विश्वविद्यालय है, तो भी खुला होना चाहिए जिससे बच्चा आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा। इसमें भी प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षा के प्रति। नेक्स्ट है ग्रामीण विश्वविद्यालय। इसमें कहा गया है कि जो कला विकास है, जो कला कौशल का ज्ञान है, उनको भी बच्चों को देना चाहिए, जैसे कताई करना, बुनाई करना, मिट्टी का बर्तन बनाना, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता। जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी व प्रबंध शिक्षा। जो टेक्निकल है उनका भी इस्तेमाल करना बच्चों को आना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यों की शिक्षा। जो सर्वव्यापी मूल्य हैं उनकी शिक्षा भी देनी चाहिए, जैसे हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सभी मूल्यों के लिए मान्य है, तो इसकी भी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। नेक्स्ट है गणित एवं विज्ञान की शिक्षा। जो आधुनिक तकनीकी है जिसका प्रयोग करने बच्चों को आना चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तकों की गुणवत्ता। जो पुस्तकों की गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है खेलकूद, शारीरिक शिक्षा तथा समाज सेवा। बच्चों को खेलकूद भी कराना चाहिए जिससे बच्चों का मनोरंजन हो सके। उन्हें शारीरिक शिक्षा भी देनी चाहिए, जैसे योगा करना, उन्हें योगा कराना चाहिए, योगा की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली। जो परीक्षा प्रणाली है उसमें जो रटने की नेचर है उसको डिमोट किया जाए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझने की प्रयास कराया जाए, उन्हें रटने की प्रणाली नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है उसका जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा की अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय का जो टोटल आय है उसका 6% भाग शिक्षा में जाना चाहिए। जैसे जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको भी प्रोत्साहन करना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट है क्रियान्वयन एवं समीक्षा। उन्होंने कहा है कि जो हमने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दी है, लेकिन हमें हर 5 साल में उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसका जांच करना चाहिए कि क्या जो हमने पॉइंट कही है, जो हमने सुझाव दिए हैं, जो हमने पॉइंट बनाई गई है, वो उसमें वो अच्छे से जो शामिल किया गया है वो चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें हर 5 साल में उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसका जांच करना चाहिए, और हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या उसमें सही हो रहा है तो उसको क्या गलत हो रहा है उसको हम सही कर सकें, और जो उसमें बदलाव है, ज़रूरी बदलाव है, उसको हम बदलाव कर सकें, उसमें चेंजिंग ला सकें। दैट्स ऑल। थैंक यू।